Ji. So friends, today we will going to discuss about the lipids. It is an important organic molecule. In the previous video, we have discussed about carbohydrates, which is the first organic biomolecule, and the second organic biomolecule is lipid. So at very first, we know about the name of scientist who have proposed the word lipid. यानी लिपिड वर्ड को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम ब्लूर था. ब्लूर ने ही लिपिड वर्ड को डेराइव किया था. और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि लिपिड जो है ये एक इम्पॉर्टेंट बायोमोलेक्यूल है और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में. बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनमें, कार्बनिक विलायकों में ये सॉल्युबल होता है. तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं लिपिड को? Lipids are those organic biomolecules which are insoluble in water but soluble in organic solvents like ether, benzene, carbon tetrachloride, ethyl alcohol and methyl alcohol. Lipids are found in every organism, the animals as well as in the plants. Lipids जो है ये plants में भी मिलेंगे और animals में भी मिलेंगे. प्लांट्स में ये हमें सीड और फ्रूट में ऑब्टेन होते हैं. प्लांट्स में लिपिड जो है ये सीड में और फ्रूट में ऑब्टेन होगा, जबकि एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो में, एडिपोज टिश्यूज में और नर्वस टिश्यूज में. इन तीन जगहों पे प्रेजेंट होंगे लिपिड्स एनिमल्स में, बट प्लांट्स में ये प्रेजेंट होंगे सीड और फ्रूट्स में. तो देखें, प्लांट्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल होता है प्लास्टिड, जो कि चीजों को स्टोर करता है. हम लोग सेल चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं कि प्लास्टिड्स के 3 टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. तो इसमें ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, ये अलग अलग टाइप के बायोमोलेक्यूल्स को स्टोर करने के लिए बना होता है, स्टोरेज के लिए होता है. तो ल्यूकोप्लास्ट में फर्स्ट नंबर पे आ जाता है एमाइलोप्लास्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है. सेकेंड नंबर पे आ जाता है एल्यूरोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है. और थर्ड नंबर पे आता है एलाइयोप्लास्ट, जो कि स्टोर करता है ऑयल्स को, ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करता है. तो एलाइयोप्लास्ट में ही ये स्टोर होते हैं, सीड्स के और फ्रूट्स के एलाइयोप्लास्ट में ही लिपिड स्टोर होते हैं, जो कि एक टाइप का प्लास्टिड है. एलाइयोप्लास्ट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक टाइप का प्लास्टिड है ये. तो अब अगर हम लोग बात करें कि लिपिड आखिर क्यों प्रेजेंट होता है या फिर वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इसका क्या बेनिफिट होता है ऑर्गेनिजम्स को, तो याद रखें हम लोग कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे जो बायोमोलेक्यूल्स होते हैं ये वाटर सॉल्युबल मोलेक्यूल्स होते हैं. सेल में होने वाली जो भी एक्टिविटीज होती हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट है. वाटर सॉल्युबल मोलेक्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट है और वाटर इनसॉल्युबल मोलेक्यूल्स की भी रिक्वायरमेंट है. बिकॉज कुछ एक्टिविटीज जो है ये वाटर में सॉल्युबल होने के बाद ही हो सकती हैं, जबकि कुछ सेल्यूलर एक्टिविटी वाटर में इनसॉल्युबल होने के बाद ही हो सकती है. इसलिए लिपिड की रिक्वायरमेंट सेल को होती है. और लिपिड जो है ये अप्रोक्सीमेटली 3.5% के अराउंड प्रेजेंट होता है सेल में. तो नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम लिपिड के, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 molecule of lipid is formed of at least 3 molecules of fatty acid and glycerol or glyceride combined with ester bond. glycerol या फिर glyceride और fatty acids. fatty acids के याद रखें 3 molecules होने चाहिए, मिनिमम 3 molecules होने चाहिए एक सिंगल लिपिड मोलेक्यूल में. सिंगल लिपिड मोलेक्यूल में फैटी एसिड्स के 3 मोलेक्यूल्स होते हैं और इनका कार्बोक्सिल ग्रुप, ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों मिलके एस्टर बॉन्ड बनाते हैं. फैटी एसिड्स के कार्बोक्सिल ग्रुप और ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों बाइंड होते हैं एस्टर बॉन्ड से, तब जाके 1 मोलेक्यूल ऑफ लिपिड का सिंथेसिस होता है. लिपिड के एक मोलेक्यूल का सिंथेसिस फैटी एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से और ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के एस्टर बॉन्ड बनाने से ही होता है. तो हम लोग लिख सकते हैं कि
3 molecules of fatty acids and 1 molecule of glycerol or glyceride. If combined with ester bond, then it forms 1 molecule of lipid. लिपिड का एक मोलेकुल बनाने के लिए कम से कम 3 फैटी एसिड्स के मोलेकुल होने चाहिए और ग्लिसरॉल या ग्लिसराइड के 1 मोलेकुल होने चाहिए, तब जाके लिपिड का एक मोलेकुल बनेगा। फैटी एसिड्स के केमिकल फॉर्मूला होते हैं RCOOH, यानी यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप हमें देखने को मिलेगा और R के प्लेस पे हम लोग पुट कर सकते हैं CH3CH2 होल बेस N। यहाँ याद रखें N का वैल्यू ये वेरी करेगा 2 to 86। N का वैल्यू जो है ये 2 से लेके और 86 तक हो सकता है। इतने टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं। तो मिनिमम फैटी एसिड्स के 3 मोलेकुल्स हो रहे हैं, ग्लिसरॉल के 1 मोलेकुल हो रहे हैं। तो यहाँ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लिपिड का जिसका नाम है ट्राइपामिटीन। तो ट्राइपामिटीन के फॉर्मेशन के लिए 3 मोलेकुल्स कंबाइन होंगे पामिटिक एसिड के और 1 मोलेकुल कंबाइन होगा ग्लिसरॉल का। इन दोनों के बीच एस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन से लिपिड ट्राइपामिटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिपिड। लिपिड्स जो है ये कितने टाइप के होते हैं। जैसा हमने कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। जस्ट लाइक दिस लिपिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड्स। अभी हमने बात किया कि फैटी एसिड्स के मिनिमम 3 मोलेकुल्स होने चाहिए। तो अगर फैटी एसिड्स के सारे मोलेकुल एक जैसे हैं देन हम लोग उसको सिंपल लिपिड कहेंगे, और अगर फैटी एसिड्स के जो भी मोलेकुल्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है देन उसको हम लोग कंपाउंड लिपिड कहेंगे। इसलिए इनका एक और नाम दिया गया है। सिंपल लिपिड को हम लोग होमोलिपिड के नाम से भी जानते हैं, जबकि कंपाउंड लिपिड को हेट्रोलिपिड के नाम से भी जानते हैं। और डेराइव्ड लिपिड्स में 2 तरह के लिपिड्स आते हैं, 2 टाइप के लिपिड्स आते हैं, एस्टेरोल्स और एस्टेरॉइड्स। आगे हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, बट सिंपल लिपिड के बारे में और जाने हम लोग थोड़ा सा। तो सिंपल लिपिड जो है ये एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर बॉन्ड होते हैं। और जो सिंपल लिपिड है इसके 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रल फैट्स and the second one is wax. Neutral fats are present in palmitic acid, stearic acid and vegetative oil, जिसे हम लोग देसी घी के नाम से भी जानते हैं। तो देसी घी हो गया, स्टेरिक अम्ल हो गया, पामिटिक अम्ल हो गया, इनमें हमें नेचुरल फैट्स, न्यूट्रल फैट्स मिलता है। जबकि वैक्स जो है ना, वैक्स हम लोगों को मधुमक्खी के छत्तों में मिल जाएगा, बी हाइव में मिल जाएगा, और गोनैड्स जो होते हैं ह्यूमंस में वहां मिल जाएंगे। तो ये हो गया वैक्स। सिंपल लिपिड के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड और अल्कोहल के। सेकेंड जो टाइप होता है लिपिड का वो है कंपाउंड लिपिड, और कंपाउंड लिपिड के 4 टाइप्स होते हैं। कंपाउंड लिपिड के 4 टाइप्स होंगे, इन्हें हम लोग हेट्रोलिपिड के भी नाम से जानते हैं। और 4 टाइप्स में सबसे फर्स्ट आता है फॉस्फोलिपिड, जिसको हम लोग सेल वॉल के कंपोजिशन के फॉर्म में ले सकते हैं, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल बने होते हैं फॉस्फोलिपिड के। और ग्लाइकोलिपिड जो होता है, ग्लाइकोलिपिड ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, मेरु मस्तिष्क द्रव में जो है उपस्थित होता है ग्लाइकोलिपिड। और इसके अलावा ये हमारे स्प्लीन में मिल जाएगा, प्लीहा में, लिवर में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्रोमोलिपिड देख रहे हैं। तो क्रोमोलिपिड्स जो है ये प्लांट में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन्स और जैंथोफिल के नाम से, जिनका फंक्शन होता है प्लांट्स में कलर को लाना। प्लांट्स में कलर लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोलिपिड, जैंथोफिल और कैरोटीन्स। जबकि लाइकोप्रोटीन जो है ये लिपिड और प्रोटीन के मिक्सचर हैं। लिपिड और प्रोटीन दोनों के मिक्सचर होते हैं लाइकोप्रोटीन, जिसको हम लोग हाई डेंसिटी लिपिड के नाम से जानते हैं या लो डेंसिटी लिपिड के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड के बनने से लाइकोप्रोटीन बन जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का जो डेराइव्ड लिपिड्स है, डेराइव्ड लिपिड्स में एस्टेरॉल्स आते हैं और एस्टेरॉइड आते हैं।
टू टाइप्स होते हैं डेराइव्ड लिपिड्स के, एस्टेरॉल्स और एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉल्स जो होते हैं ना, ये टू फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, आर्गोएस्टेरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। आर्गोएस्टेरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल, ये दो टाइप हो गए एस्टेरॉल्स के। जबकि एस्टेरॉइड में बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, जिनमें प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला एड्रिनलिन हार्मोन, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।